गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी कंसर्निंग जो भी वन लाइनर्स है, आज पार्ट 6 बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पार्ट 5 तक मैंने बताया हुआ है, आप लोग प्लीज़ चेक करिएगा। चलिए इनमें देखते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ द लार्जेस्ट इन साइज़, दैट इज़ यहाँ पे आर्गन नहीं पूछा गया, यहाँ ग्लैंड पूछा गया। कौन सा लार्जेस्ट है? जैसे कि लिवर है, यहाँ पे लिवर जो लार्जेस्ट ग्लैंड कह सकते हो। और आर्गन अगर पूछा जाता है तो आपको स्किन आपको पता होनी चाहिए। विटामिन ई यानी टोकोफेरॉल, दैट इज़ जनरली इम्पॉर्टेंट फॉर जनरल हेल्थ ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़। जैसे कि टोकोफेरॉल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसके लिए, एपिथेलियल टिश्यूज़ के लिए। और ये आप जानते हो जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। बॉडी मास BMI, बॉडी मास इंडेक्स आप जानते ही हैं। जैसे कि BMD एक टेस्टिंग होता है, उस अब्रिविएशन आप मुझे बताइए वो किस लिए यूज़ किया जाता है, कौन सा डिसीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस BMD टेस्टिंग का अब्रिविएशन आप लोग खुद ही हमें बताएंगे। आप ऐसे अलग अलग टेस्ट है, जैसे कि एड्स है जो एलिज़ा टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट होता है जो कि आपको फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज़ टाइफॉइड। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस नॉकनीस, बोw legs एंड पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन। आपको पिजन टाइप के चेस्ट आपको देखने को मिलता है बच्चों में, और नॉकनीस देखने को मिलता है, और bow legs भी आपको देखने को मिलता है बच्चों में। ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। अगला देखा जाए, मिडिल ईयर इज़ नॉट फाउंड इन द स्नेक बिकॉज पार्ट डू दे रिसीव साउंड। जैसे कि जो मिडिल ईयर है उसके नॉट फाउंड इन द स्नेक, स्नेक के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। थ्रू पार्ट डू दे हियर रिसीव द साउंड, साउंड कैसे सुन लेते हैं? फिर उस स्किन के ज़रिए वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। यहाँ पे लेमन इज़ सोर ड्यू टू द, कौन सा एसिड प्रेजेंट है उसके अंदर? साइट्रिक एसिड आपको देखने को मिलता है। फूड इज़ कंजर्वेटेड इनटू एनर्जी इन विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। जैसे कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसमें फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, एनर्जी में बदल जाता है फूड। द डेफिशिएंसी ऑफ विच लीड्स टू द डेंटल कैरीज। अगर आपको फ्लोरीन की कमी की वजह से आपको डेंटल कैरीज हो सकता है, सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्लोरीन कंजम्पशन करना। BCG वैक्सीनेशन आप जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस अगेंस्ट में ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। बैसिली कैलमेटी गुरियन होता है, ये एक इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम विच डिसीज, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। आपका TB ठीक हो जाएगा। द ह्यूमन बॉडी मोस्टली गेट एनर्जी फ्रॉम द वेजिटेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो भी हमारा ह्यूमन बॉडी है दैट गेट्स एनर्जी फ्रॉम द वेजिटेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगला देखा जाए, द मसल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इन द ह्यूमन बॉडी, दैट इज़ थाई मसल जो होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन क्रेनियम? हम ह्यूमन क्रेनियम के अंदर 8 बोन होते हैं, फेस में 14 होते हैं और वर्टेब्रे में 33 होते हैं, कुल मिला के 205, अडल्ट में और बच्चों में 300 होते हैं। इन ब्लड द एंटीकोएगुलेंट सब्सटेंस दैट हेल्प, दैट इज़ फाउंड, दैट इज़ हेपारिन। आप जानते हैं जो भी हेपारिन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है। व्हाट इज़ द अबियोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम? जो पानी है वो एक अबियोटिक कंपोनेंट है अपना इकोसिस्टम के अंदर। व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज एंड फैट इज़ ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी? वो एक रेस्पिरेशन है, जिससे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हो। इसमें ग्लूकोज और फैट जो है ऑक्सीडाइज टू लिबरेट एनर्जी। हेपेटाइटिस B जो होता है दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स द लिवर, ये वायरस से आपको फैलता है। आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि लिवर अगर ख़राब होने से भी आपको कुछ नहीं होने वाला है। द विटामिन B6 कॉज इन मोल, दैट इज़ एनीमिया। इस विटामिन B6 डेफिशिएंसी से क्या होगा? जैसे कि एनीमिया आपको देखने को मिलता है। डायलिसिस कैन सेपरेट विच इन एडिशन टू द ग्लूकोज फ्रॉम ह्यूमन ब्लड। आपको देखा जाए यहाँ पे डायलिसिस जो होता है वो किडनी में किया जाता है। किडनी अगर फेल होने से आपको यहाँ पे एडिशन टू द ग्लूकोज अलॉन्ग विद द ह्यूमन ब्लड, दैट इज़ प्रोटीन। ये आप इस पर गौर करिएगा। जो भी आपको इसके बारे में जानते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला, पालियोबॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी। व्हाट डू वी स्टडी अबाउट द ब्रांच? दैट इज़ प्लांट फॉसिल्स के बारे में जो पढ़ने वाली स्टडी को हम पालियोबॉटनी कहते हैं। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन
जीन्स फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन कह सकते हो, जो इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन्स। इन विच ब्लड द यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जैसे कि AB को कहते हैं, डोनर O को कहते हैं। विच आर्गन इन एनिमल ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, जैसे कि लिवर है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इन दैट एनिमल ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। एनिमल क्या करता है, ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। इन विच फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन द हीमोग्लोबिन, आयरन देखने को मिलता है, पत्तों में मैग्नीशियम। विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, पैंक्रियास कह सकते हो, और जो भी दिया गया उस पर आधारित निर्भर होता है। विच टाइप ऑफ मूवमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, यहाँ नास्टिक मूवमेंट होता है जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर आपको देखने को मिलता है। हाउ मेनी रीजन्स फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन, आपको सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा, 3 रीजन आपको देखने को मिलता है। द सलेवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, क्या है, सलेवा जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नोबेल प्राइज़ आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ DNA किसको मिला, कॉर्नबर्ग को इनको नोबेल प्राइज़ मिला था आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ DNA के लिए। विच कैन प्रोवाइड मैक्सिमम रफेज टू द आवर डाइट इफ़ इट टेकन इन इक्वल मास, जैसे कैबेज है जो आप जानते हैं, दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम रफेज टू द डाइट इफ़ इट टेकन इन इक्वल मास। फर्स्ट सक्सेस हार्ट प्लांट डन बाय द CS बर्नार्ड, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए इन्होंने पहले सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया था, पर डॉक्टर वेणुगोपाल इंडिया में इन्होंने किया था। इन विच एनिमल द स्किन इज़ ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, आप फ्रॉग में देख सकते हो, जिसके तहत वो रेस्पिरेटरी अपना ले सकती है, आसानी से सांस ले सकती है। ह्यूमन ब्लड अपीयर रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। इन ड्राई रीजन्स द लीफ साइज ऑफ ए ट्री बिकम सिमिलर, वाई, इट रिड्यूसेस ट्रांसपिरेशन, जो भी ड्राई रीजन्स है वहाँ लीफ साइज ऑफ द ट्री क्या होगा, धीरे से धीरे जा स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की कमी की वजह से। एक बार आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करिए, 800 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। द एनिमल बिलोंग्स टू द फैमिली इन विच पांडा बिलोंग्स, जैसे कि जो भी पांडा है वो बियर टाइप के नेचर के हैं, आप देख सकते हो। जो एनिमल दैट बिलोंग्स टू द फैमिली इन विच पांडा बिलोंग्स, दैट इज़ बियर कह सकते हो, उसी किस्म का है। विच ग्लैंड डिसअपियर ड्यूरिंग द ओल्ड एज, दैट इज़ थाइमस, जो है बच्चों में धीरे से ज़्यादा बड़ा होता है, जब बड़ा होते होते वो गायब हो जाता है। विच इंसेक्टिवोरस फिश यूज्ड फॉर मस्किटो कंट्रोल, आप मस्किटो कंट्रोल करने के लिए आप जानते हैं सरफेस टेंशन की वजह से वो फ्लोट कर सकते हैं, उसको गायब करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गांबू से फिश छोड़ते हैं गंदे पानी में। इन विच लिविंग ऑक्सीजनरेटेड एंड डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड कंबाइंड, आप जानते हैं एम्फीबियन जो भी मेंढक वगैरह हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनरेटेड और डीऑक्सीजनरेटेड ब्लड कंबाइन होता है। विच वन ऑफ द सिम्बियोटिक आल्गे इज़ फाउंड इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा, यानी यूक्लेरेला कह सकते हो, जिसके अंदर सिम्बियोटिक आल्गे आपको देखने को मिलता है इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा। ऑन जॉइंट यूरिक एसिड क्रिस्टल एक्यूमुलेशन इट कॉज्ड गाउट, जो गाउट है जॉइंट यूरिक एसिड एज वेल एज क्रिस्टल एक्यूमुलेशन से एक गाउट आपको देखने को मिलता है जॉइंट्स के अंदर, जो भी जॉइंट्स है आपको इस गाउट आपको देखने को मिलता है। इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज़ द अपेंडिक्स अटैच टू, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आपको अपेंडिक्स देखने को मिलता है, ये एक वेस्टिजिनल ऑर्गन है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, यूज़ ही नहीं है। आप विजडम टीथ हो गया, वेस्टिजिनल ऑर्गन्स में ये सब आते रहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विच इज़ ए फंक्शन ऑफ द लिवर, ये यूरिया प्रोडक्शन करता है, इसका मेन फंक्शन ऑफ द लिवर कह सकते हो। विच इज़ द पार्ट ऑफ द एलिफेंट कन्वर्ट इन फ्रम ऑफ एलिफेंट टीथ, ये एक सेकेंडरी टीथ है, एक अपर से एक इंसिजर कह सकते हो। पिगमेंट विच गिवन फॉर द ह्यूमन बॉडी, कलर जो होता है वो एक मेलानिन की वजह से होता है। विच इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। देयर इज़ वन मोर प्लांट, आप लोग मुझे टेक्स्ट करिएगा। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन को कहते हैं, जो भी स्मॉलेस्ट है। विच इज़ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल, क्या है, मायोसिन को कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मसल। विच सब्सटेंस इज़ मोर दैन 80% इन द सेल, जैसे कि पानी कम से कम 80% से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। विच आर पेप्सिन रिलीजिंग सेल्स ऑफ स्टमक, मेन सेल्स जो है दे आर पेप्सिन रिलीजिंग सेल्स ऑफ स्टमक कह सकते हैं। विच एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज़ सूटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ TB एंड लेप्रोसी, दैट इज़ राइफामैप्सिन, जैसे राइफामैप्सिन जो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग कह सकते हो TB एज वेल एज लेप्रोसी को ट्रीट करने के लिए। कितने चैम्बर होते हैं अपनी हार्ट में, मैमल्स के अंदर 4 होते हैं। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कॉल्ड, स्पिग्मोलॉजी कहते हैं, जो भी स्टडी पल्स और आर्टेरियल
ब्लड प्रेशर को, जो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है जो मेजर करते हैं बीपी को। ग्रेव डिसीज अकर्स ड्यू टू द हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड। ये हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड से क्या होगा, ग्रेव डिसीज आपको हो जाएगा। सिट्रिक एसिड मैक्सिमम किस में होते हैं, नींबू के अंदर होते हैं, लेमन्स के अंदर। और यहाँ पे द ह्यूमन ऑर्गन दैट इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू हार्मफुल रेडिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा ससेप्टेबल क्या है हार्मफुल रेडिएशन के लिए, लंग्स है। हाइपरटेंशन जो वर्ड है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर की वजह से वो हाइपरटेंशन यूज़ किया जाता है। ब्लड प्रेशर आपका 180 से 120 से 130 हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथिलीन रिएक्ट्स विद सल्फर मोनोक्लोराइड टू फॉर्म विच गैस, मस्टर्ड गैस फॉर्म होने के लिए इथिलीन क्या होगा, सीधा सल्फर मोनोऑक्साइड से। आप लोग सल्फर मोनोऑक्साइड का केमिकल फार्मूला आप लोग मुझे मैसेज करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। द पिगमेंट इज़ फाउंड इन द ब्लड ऑफ एर्थवर्म। एर्थवर्म के अंदर क्या पिगमेंट रहता है, हीमोसाइनिन। ये एक पिगमेंट है जो एर्थवर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, जिस हिसाब से हमारी अंदर जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वहाँ पे एर्थवर्म में हेमोसाइनिन होता है। अगला, फॉर विच इज़ द नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन। ये आरएनए आइडेंटिफाई करने के लिए एक टेक्निक होता है, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट टेक्निक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट व्हाट टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये बायोप्सी टेस्ट होता है, एक ऑटोप्सी होता है जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, मरने के बाद यूज़ किया जाता है। बायोप्सी वो टेस्ट है जो कि कैंसर में, जिंदा कैंसर उसको निकालने के लिए बायोप्सी टेस्ट यूज़ किया जाता है। अडल्ट मेल नो नंबर ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स प्रेजेंट, 5 मिलियन से ज़्यादा आपको रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स यानी एरिथ्रोसाइट्स देखने को मिलेगा अपना अडल्ट्स में। इन्वॉल्व इन एनिमल फूड, वो एनिमल फूड में सेलुलोज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लोएस्ट बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स। यूरोप के अंदर आपको लोएस्ट बर्थ रेट को देखने को मिलता है और डेथ रेट्स भी। व्हाट इज़ द रोल इन द रैबिट ऑफ हॉर्स, द अपेंडिक्स इज। अपेंडिक्स हमारे ह्यूमन में कोई रोल नहीं, पर इनके अंदर हॉर्स और रैबिट के अंदर ये हेल्पफुल है डाइजेशन ऑफ सेलुलोज डाइजेशन करने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। विच इज़ नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, शुगर केन जो है प्लांटेशन क्रॉप नहीं है, बस वन टाइप ऑफ कैश क्रॉप कह सकते हो। विच इज़ यूज टू नो द डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन यूटेरस, दैट इज़ अल्ट्रासाउंड की वजह से हम लोग आराम से पता चल जाता है कि फीटस का स्टेटस क्या है। अल्ट्रासाउंड आप जानते ही हैं। फनी बोन जो होता है, एक नर्व को इस हिसाब से फनी बोन कहा गया है। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ विच मेन कंपोनेंट, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ दिस डीएनए। द एंजाइम इज फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, टाइलिन आप जानते हैं। एंटमोफिली पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स के अंदर आपको एंटमोफिली पॉलिनेशन आप देख सकते हो। यू हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली द पॉलिनेशंस वी हैव। द ग्लैंड इज सिचुएटेड बीनीथ द ब्रेन एंड हुज ओवर द सेक्रेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस जिएंट साइज चिल्ड्रन, दैट इज पिट्यूटरी। ये आप देखने को मिलेगा, द ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड बीनीथ द ब्रेन। सेम टाइम आपको आंसर आपको पता होनी चाहिए। द टेस्ट ट्यूब बेबी, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये जो भी टेस्ट ट्यूब बेबी होता है आउटसाइड द मदर्स बॉडी आपको देखने को मिलता है। फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट थ्रू विच इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। आप जानते हैं ट्रांसपिरेशन ऑफ द फूड वाटर टेक्स प्लेस इन द xylem एंड ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन द phloem. Coconut and mango grouped under which kind of fruit, that is droop kind of fruit. द amnesia क्या होता है, रिलेटेड टू द लॉस ऑफ मेमोरी को amnesia कहते हैं। ए पर्सन फील फैटिग्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ विच एसिड, दैट इज लैक्टिक एसिड की वजह से वो एक फैटिग फील करता है, एकदम आलसी फील करता है। नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, अडल्ट ह्यूमन क्या है, 5 लीटर मिनिमम होता है जो ब्लड की कंटेंट। व्हाट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ दिस, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। रिड्यूस्ड लीव्स एंड संकन स्टोमाटा आर द मेन फीचर्स ऑफ xerophytes. Xerophytes है क्या, दे आर द reduced leaves and sunken stomata, they are the main features of that is xerophytes. In which cell organelle does photo and thermochemical reaction occurs in different sites, that is chloroplast के अंदर आपको thermochemical as well as यहाँ पे photochemical reaction takes place. अगला क्या है, द वर्म दैट रिएक्ट्स इनटू इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बाय ईटिंग लीफ, दैट इज टेपवर्म जो होता है वो अपने इंटेस्टाइन में चले जाता है, सो दैट विच इज बाय ईटिंग लीफ। विच प्लांट ओनली प्रोड्यूसेस सीड बट नॉट फ्रूट, दैट इज साइकस जो है वो सीड पैदा करता है बट नॉट फ्रूट। हाउ मेनी पेयर ऑफ हार्ट इज फाउंड इन एर्थवर्म, एर्थवर्म के अंदर उनके अंदर 4 हार्ट होते हैं। अगला जो है, द प्लांट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग विच प्रोसेस, दैट इज रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। व्हाट डू बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, साइटोक्रोम्स मैंडेटरी है,
रेस्पिरेशन के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। वो क्या है? साइटोक्रोम्स। यही चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग देखिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर अगर आपको चाहिए 2100 PDF ऑफ GK एंड GS, आप कॉल कर सकते हैं। फील फ्री टू मैसेज इन व्हाट्सअप। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।